नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ किरण। धर्म ध्वज फहराया, पाकिस्तान बौखलाया। पाकिस्तान ने एक बार फिर देखिए भारत पर बेतुका बयान दिया है। राम मंदिर में धर्म ध्वजा को लेकर के पाकिस्तान ने भारत पर एक इस्लामोफोबिया का आरोप लगा दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से यह कहा कि वो हमें अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और कट्टरता पर ज्ञान न दे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का एक लंबा इतिहास रहा है और ऐसे इतिहास वाले जो हैं वो यहां पर ज्ञान नहीं दे सकते। इसको लेकर के भारत के विदेश मंत्रालय से दो टूक कह दी गई है। उनके पास किसी दूसरे देश को नसीहत देने का कोई अधिकार नहीं बनता। रणधीर जायसवाल ने इस बात को प्रमुखता के साथ रखा है। दरअसल देखिए, पाकिस्तान ने अयोध्या के राम मंदिर में पीएम मोदी के ध्वजारोहण पर विरोध जताया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बढ़ते दबाव और मुस्लिम विरासत को मिटाने की कोशिश का हिस्सा है। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जिस जगह पहले बाबरी मस्जिद थी, अब वहां पर राम मंदिर बनाया गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि बाबरी मस्जिद कई सदियों पुरानी धार्मिक जगह थी और 6 दिसंबर 1992 को इसे भीड़ ने गिरा दिया था। भारत पर झूठा आरोप लगाने वाले पाकिस्तान में खुद बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की जा रही है। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल देखिए पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले और धमकियों की कई घटनाएं जो है वो सामने आ चुकी है, लेकिन वहां की सरकार ने दोषियों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। तो जहां तक मानवाधिकार का सवाल है, मैंने कहा कि पाकिस्तान को खुद अपने गिरेबान में झांक के देखना होगा, इससे पहले कि दूसरों को उपदेश दे, क्योंकि सब पूरे दुनिया को दुनिया इस बात से ज्ञात है किस प्रकार का मानवाधिकार का हनन उस देश में हो रहा है। और देखिए, अब आपको बताते हैं पाकिस्तान ने झूठ का किस तरह से पुलिंदा जो है वो गढ़ा और गढ़ते हुए क्या कुछ कहा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने झूठा पुलिंदा गढ़ते हुए कहा कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव के एक बड़े पैटर्न और बहुसंख्यक हिंदुत्व सोच के असर में मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को जानबूझकर के खत्म करने की कोशिश को दिखाता है। अब ऐसे में देखिए, दूसरी ऐतिहासिक मस्जिदों को अब भी इसी तरह से अपमान उसका किया जा रहा है या उसे गिराया जा रहा है। इस तरह के खतरों का सामना वहां के जो अल्पसंख्यक हैं उनको करना पड़ रहा है। तो इस तरह का एक झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाने की पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई। अब चलिए आपको यह भी बताते हैं कि पाकिस्तान में खंडहर हुए हिंदू मंदिरों के बारे में, क्योंकि यह भी जानना जरूरी है कि जो इतिहासकार जो यहां पर पाकिस्तान के हुक्मरान हैं या वहां के फील्ड मार्शल हैं, वो जो कह रहे हैं, वो जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, अपने देश में हिंदू मंदिरों को तोड़ते हुए उसी ज्ञान का प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते आखिरकार। तो आपको वो भी हम बताते हैं कि पाकिस्तान धर्म की बातें करता है, उसके देश में खुद हिंदू मंदिरों का हाल बेहाल है। अब देखिए, पाकिस्तान में खंडहर कई सारे हिंदू मंदिर बनाए गए हैं। कराची में मारी माता मंदिर को तोड़ दिया गया। खैबर मंदिर और लैंगी कोटला मंदिर जो है उसको ध्वस्त कर दिया गया। रनाथपुरी मंदिर मुल्तान विलुप्त होने के कगार पर है और गोरखनाथ मंदिर साथ ही पेशावर बंटवारे के बाद से ही बंद कर दिया गया है। कराची में वरुण देव मंदिर जर्जर स्थिति में है। यानी इस तरह की स्थिति है और आप हमें यानी कि भारत को ज्ञान दे रहे हैं। और आपको बता दें कि 1947 से पहले पाकिस्तान के अंदर में 450 से ज्यादा मंदिर थे और अब महज 23 से 24 मंदिर ही बचे हैं। 90% मंदिरों को खत्म कर दिया गया है। और चलिए इसी पर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास पैनल एक जुड़ चुका है बातचीत करने के लिए। डॉक्टर शुभदा चौधरी विदेशी मामलों की जानकार है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं हमारे साथ जो है महामंडलेश्वर शैलेंद्र आनंद गिरी जी महाराज जी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। संदीप मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। और वहीं हमारे साथ डॉक्टर बिलाल शफीक वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे पाकिस्तान से। सबसे पहले आपके पास आते हुए महामंडलेश्वर शैलेश नंद
गिरी महाराज जी इस बात को कि जिस देश में खुद अल्पसंख्यकों पर इतना अत्याचार हो रहा है, वहां से लोग आना चाहते हैं, बलूचिस्तान के लोग जो खुद उसी धर्म के होते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं हम पर तो किस तरह से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों नहीं भारत हमें अलग करा देता। वो देश भारत को ज्ञान बांट रहा है। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी का इतिहास पाकिस्तान का रहा है। अभी कुछ देर पहले मेरे पास में हमारे एक बहुत पुराने विश्वविद्यालय के साथी शकीब कुरैशी बैठे हुए थे और उनकी भांजी सना कुरैशी को मिस इंडिया पोलैंड का अवार्ड मिला। वो बड़ी प्रसन्नता बता रहे थे। तो एक बातचीत चली, तो बातचीत के अंदर निकल करके आता है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर मुसलमानों को सर्वाधिक आजादी है। भारत इकलौता देश है जहां पर सभी धर्मों को समानता के साथ में रहने का एक तरह से अधिकार है। और उसके बाद में जहां पर अमेरिका में मस्जिदें तोड़ दी जाती हो, चीन में प्रतिबंध दिया जाता हो, तुर्की जो कि इतना ज्यादा इनको ये हितैषी बनते हैं, तुर्की के अंदर हिजाब पे प्रतिबंध है, तो इनको उसके ऊपर बात याद नहीं आती है। ये वो लोग हैं जो भारत की वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के खिलाफ काम करके मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, गजवा ये हिंद की बात करते हैं। हम लोग तो सदैव से यूनिवर्सल ब्रदरहुड के ऊपर चलते आए हैं, आज से नहीं। अखंड भारत के समय से ही 565 से ज्यादा रियासतें थी, तब भी हम बात करते थे वसुधैव कुटुंबकम की, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु की। किंतु ये सिर्फ और सिर्फ एक अलग प्रजाति, जैसे एक कुत्ता कुत्ते की देखभाल करता है, गाय गाय की देखभाल करता है, उसी प्रकार से अपने को मनुष्यता से अलग काटने की साजिश करते। तो मैं तो इस्लामिक देशों से आह्वान करूंगा कि पाकिस्तान जैसे इतने सिलेक्टिव अप्रोच वाले, इतने निगेटिव अप्रोच वाले राष्ट्र के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए और इसको तो इस्लामिक होने का भी जिसे कह सकते हैं प्रमाणन खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो इस्लाम के भी खिलाफ बात करता है। तो ये मैं मानता हूँ कि उसको हमारे अंदर बोलने की आवश्यकता नहीं है, और वो बोल भी रहा है तो ये ध्यान रखिएगा उसकी हैसियत नहीं है, उसके किसी भी बोलने पर हमें प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता भी नहीं है। एक बार लेंगे चुप हो जाएगा। जी, हमारे साथ यहाँ पर लगातार जो है डॉक्टर शुभदा जी भी जुड़ी हुई हैं। शुभदा जी, इस बात को बताइएगा, जो बात देखिए यहाँ पर आचार्य जी ने इस बात को रखा, चाइना का जिक्र किया। हम जानते हैं क्या है वहां पर स्थिति मुसलमानों की, कैसे वहां पर मस्जिदों को जो है शौचालयों में तब्दील कर दिया गया, दाढ़ी तक रखने की इजाजत नहीं है, बुर्का तो बहुत दूर की बात है महिलाएं जो पहनती हैं, यानी। और वही चाइना, आपके यहाँ पर सीपैक आपकी सरजमी पर है, वो आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं अपने लोगों के खिलाफ जा करके, यानी आपकी हैसियत नहीं है कि आप चाइना को कुछ कह पाए, जिसने आपकी स्थिति को बदतर कर दिया है। जी ठीक है डॉक्टर शुभदा जी, मैं आऊंगी और इसी सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि राम मंदिर में जो धर्म ध्वजा हुई, जो ये पूरा कार्यक्रम रहा, उसको लेकर के बाबा बागेश्वर ने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है, कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वही बनाया है। और बाबर, ये देश रघुवर का है, अभी तो वहीं बना है। कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। और जिनको दिक्कत हो बेटा जल्दी खिसक लेना। तो देखिए बाबा बागेश्वर, उन्होंने कहा कि कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। और डॉक्टर शुभदा जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका जवाब दे दीजिए। और वहीं हमारे साथ जो है पाकिस्तान से हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर बिलाल शफीक जी, माफ कीजिएगा। किरण जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया जी। शुरुआत में तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मॉस्क हैं। इनफैक्ट 3 लाख से ज्यादा मॉस्क हैं भारत में। गवर्नमेंट फंडिंग भी करती है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का। कई सारे फिल्म अभिनेता, मिलिट्री, बिजनेस लीडर्स, ये सारे मुस्लिम भी हैं। और मैं इसे हिंदू मुस्लिम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखना चाहूंगी। जहां तक बात रही यूगर मुस्लिम्स की चाइना में, उनको पाकिस्तानी मुस्लिम्स नहीं मानते। उनको वो
इन्फिडेल्स मानते हैं एक तरीके से, इसीलिए उसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म होता नहीं है, सीपेक पे इन्वेस्टमेंट चलता है। अगर आप बात करती हैं 1947 पे जाते हैं, जब लियाकत नेहरू पैक्ट होता है, उसमें एक पाकिस्तान में इवैक्यूई ट्रस्टी प्रॉपर्टी बोर्ड बनता है, जिसके अनुसार ये निर्णय होगा कि कोई अगर टेम्पल है या कोई गुरुद्वारा है तो उसका क्या आने वाले भविष्य में उस लैंड के साथ क्या होगा। आज तक उस पैक्ट के हिसाब से उस बोर्ड में कोई भी हिंदू चेयरमैन चेयरपर्सन नहीं बना है। जितने के जितने ऑफिशियल्स हैं वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। जब 1947 में 500 या 400 नहीं, कम से कम 1200 से ज्यादा हिंदू टेम्पल्स थे, आज जो है वो 20 से 22 रह गए हैं। यानी कि 23% जो हिंदू पॉपुलेशन थी 1947 में, वो आज 2% रह गई है। और जहां तक हमें बात करनी है आइडियोलॉजी की, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है अहमदियास के साथ, क्या कर रहा है क्रिश्चियंस के साथ, क्या कर रहा है बलोच के साथ, क्या कर रहा है हजारा के साथ। मैं फैक्चुअल बात बताऊंगी। ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स ने जुलाई 2005 में एक रिपोर्ट जाहिर की जहां पे आर्बिट्ररी अरेस्ट और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की बात की। पहला। दूसरा, अहमदिया जो कम्युनिटी है उसके 269 ग्रेव्स को अपमानित किया गया, उनके मॉस्क को तोड़ा गया। लाइक चीमा को कराची में इसी साल लिंचिंग की गई है। फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहा है माइनर हिंदू और क्रिश्चियन गर्ल्स का, जिसमें से 14 साल की चाहत, हिंदू लड़की चाहत, क्वेटा से डिसअपियर हो जाती है अप्रैल के महीने में। क्रिश्चियन लड़की माइनर लाइबा शुहैल फैजलाबाद से अप्रैल में डिसअपियर हो जाती है, कुछ महीने बाद वो फिर मिलती है। मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा सिंपल से ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ये जो टू नेशन थ्योरी है, इसको हाफिज कुरान जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसको बहुत पहले से बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकली क्यों इसको वापस मुद्दा बना रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी है, पाकिस्तान ऐसा बार बार इसको इंटरनेशनलाइज करके भारत के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ क्यों बोलना चाहता है। इस्लामोफोबिया एक टर्मिनोलॉजी बन गई है, लेकिन टर्मिनोलॉजी तो हिंदू फोबिया भी होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी अहमदिया फोबिया भी होनी चाहिए, बलोच फोबिया भी होनी चाहिए, क्रिश्चियन फोबिया भी होनी चाहिए। ये सारे फोबियाज जो हैं इनके ऊपर भी बात होनी चाहिए। और सबसे बड़ा धर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का होता है। अगर पाकिस्तान उस चीज को रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है, मैं ये मानती हूं कि वहां की हुकूमत और वहां के आवाम में अंतर है, लेकिन फैक्चुअली अगर आप देखें तो हमने तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये डिसीजन लिया ना। ये केस चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, कोई इवैक्यूई ट्रस्टी बोर्ड तो नहीं बनाना जो अपने हिसाब से लैंड का ग्रैबिंग करे और अपने हिसाब से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करे। तो लीगल एंगल से भी पाकिस्तान इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ लीगली तौर पर, मतलब ये खूबसूरती है डॉक्टर शुभदा जी, जिस तरह से आपने हिंदू मुस्लिम ना कह करके यहाँ पर कहा कि मैं मानवता के दृष्टिकोण से देख करके, और बार बार इस्लामोफोबिया को क्यों यहाँ पर जो है लेकर के आया जाता है। मैं आऊंगी संदीप जी आपके पास, लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिलाल शफीक जी, ये किस तरह की मानसिकता है कि आप हमारे देश में घुस करके हमारी चीजों पे इस तरह से प्रहार जो है पाकिस्तान से किया जाता है शब्दों के जरिए, जबकि ये हमारा देश है। और ऐसे में अगर वहां पर ध्वजारोहण हो रहा है, आप खुश नहीं हो सकते। तो मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा आपको जो है कट्टरपंथी सोच को भी लाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और कम से कम वो तो देश बिल्कुल नहीं जो खुद अल्पसंख्यकों की मदद नहीं करता, उनको वहां पर जो है प्रताड़ित करता है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे उसमें इनवाइट किया। अब मुझे आपने ना 2 से 3 मिनट दिए। अगर आप लोगों की बात सुनता तो मैं उम्मीद करता। आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में। आपको आ रही है मेरी आवाज? आपका, हाँ जी अब बोलिए, थोड़ा लाउड बोलिएगा बिलाल जी। ठीक है बिलाल जी, मैं आपके पास लौटूंगी। संदीप जी आपके पास आते हुए जो बात यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कही, मैं चाहूंगी उस पर भी आप अपनी एक प्रतिक्रिया दें। और साथ ही साथ अब एक, क्योंकि हमने हर बार उनको ऑपरेशन सिंदूर के जरिए चीजें बता दी, हमने हर चीज के लिए उनको बता दिया, लेकिन उसके बाद अब अगर इस तरह का बयान आ रहा है तो हमारे तरफ से स्टेप क्या होना चाहिए? सिर्फ विदेश मंत्रालय का बयान गया वो एनफ है या कुछ और भी करने की जरूरत है? देखिए, पाकिस्तान ने किरण जी जो विषय उठाया है वो अपने आप को जलील करवाने के लिए उठाया है।
और अगर हम जलील करने से पाकिस्तान को पीछे हटेंगे तो शायद पाकिस्तान की असली मंशा हम पूरी नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान ये चाहता है भारत के इस मुद्दों को उठा करके कि वह वहां के अल्पसंख्यकों पर जो ज्यादती कर रहा है उसके लिए उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जलील किया जाए, शर्मिंदा किया जाए, और शायद यही एक मकसद है। क्योंकि हमारे सब बैठे हैं, पाकिस्तान से आखिर किसी भी न्यूज चैनल पे कोई हिंदू भाई, कोई ईसाई भाई, कोई सिख भाई क्यों नहीं आता है डिबेट के लिए? जब कोई आता है धर्म विशेष का ही व्यक्ति क्यों आता है? दूसरी बात कहता हूं, हमारे बिलाल भाई सुन रहे होंगे, आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, आपने हामिद अंसारी का नाम सुना होगा, आपने अल्तमश कबीर का नाम सुना होगा, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम सुना होगा, गवर्नर्स का नाम सुना होगा, आरिफ मोहम्मद खान का नाम सुना होगा जो बिहार के गवर्नर हैं, आंध्र प्रदेश के गवर्नर हमारे अब्दुल नजीर साहब हैं, नजीब जंग साहब जामिया जैसे विश्वविद्यालय के वीसी रहे, बाद में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बने। और पाकिस्तान में यह लिस्ट कितनी है? अगर दो ही चार नाम हो तो गिना दीजिए बिलाल भाई साहब, आपका सारा ज्ञान देना मैं माफी मांग लूंगा। आप जो भी नॉलेज हमसे बताना चाह रहे हैं हम कह देंगे भैया हमारे यहाँ बहुत ज्यादती हो रही। अगर हमारे यहाँ मुस्लिमों को पूरा मौका मिलता है, इस बात के बावजूद कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं भारत में भी जो पाकिस्तान के राग में राग मिलाते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो भारत के साथ मिलते हैं और भारत के हिसाब से चलते हैं। तो जो पाकिस्तान के हिसाब से भारत में चलते हैं उसके लिए तो हम कुछ नहीं करें, लेकिन भारत को अपनी जन्मभूमि समझने वाले, भारत को अपना राष्ट्र समझने वालों के साथ भारत में पूरा मौका मिलता है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी पंथ को मानने वाला हो, किसी मजहब को मानने वाला हो। और बिलाल साहब को तो इस बात बिलाल जी से इसी का जवाब ले लेते हैं। बिलाल जी, कई सारे उदाहरण गिना दिए आपको, अब ये बताइए ये पाकिस्तान की तरफ से कहने का आधार क्या दिखा आपको कि इतनी बड़ी बात कह दी कि अल्पसंख्यक के खिलाफ चीजें हो रही हैं, उनको बढ़ने नहीं दिया जाता, एक धर्म ध्वजा आपसे बर्दाश्त नहीं की गई? अच्छा, मेरी आपने बात ना तसल्ली से सुननी है। एक खातून भी यहाँ बात कर रही थी, अभी ये भाई भी बुजुर्ग भी बात कर रहे थे। पहली तो बात ये है कि वो जो खातून कह रही थी ना कि चाइनाज में जो मुसलमान है उन्हें मुसलमान नहीं मानते, इनको खुद इस्लाम की डेफिनेशन नहीं आती। मैं इनसे कलमा पूछूंगा इन्हें पता नहीं है, तो ये हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर ना करें। बात डॉक्टर बिलाल जी, बात तो सुने। नहीं यही बात, आपका मैटर तो इंटरनल मैटर, भारत का मैटर क्या आपका मैटर है? नहीं, की हद है माशाअल्लाह, आप तो बहुत महान निकलते हैं, आपको तो सैल्यूट करना चाहिए। आपके बाद कोई कहीं तो आप कह रहे हैं कि हमारा इंटरनल मामला और में आप इस्लामिक रिपब्लिक बनाएंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि हमारा इंटरनल मामला है। नहीं, मेरी छत के पीछे मंदिर है, यहाँ पे भी मंदिर मौजूद है, हमने यहाँ माइनॉरिटीज के साथ कोई जुल्म नहीं किया। बात ये है कि आप लोगों को हकीकत का पता कुछ नहीं है। वो एक जोकर साहब ने बुलाया हुआ था, वो किसी मजमे में कह रहा था बाबर कब्र से उठे, बाबर कब्र से उठे। मुझे ये बताएं क्या वो कोई संजीदा आदमी था या कोई कॉमेडियन था? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई कंसीडर हिम ए थर्ड ग्रेट कॉमेडियन। अगर वो कोई सुलझा हुआ आदमी होता, अगर उससे कोई अकल होती, अगर वो आपका रिलीजियस स्कॉलर होता, तो एटलीस्ट उसको इतनी शर्म होती कि कोई दुनिया से चला जाए, उसके मुतालिक ये नहीं कहा जाता तो वो कब्र चोट के देख ले। यकीन करें हमारे तो डॉक्टर बिलाल वो कोई महान इंसान नहीं थे। एक मिनट डॉक्टर बिलाल, बाबर कोई महान इंसान नहीं था। मैं चाहूंगी धर्मगुरु जी, आचार्य जी, आप फ्रेम में आए। खराब होगा। नहीं डॉक्टर बिलाल, आप लोग कट्टरपंथी सोच वालों को ना पूजा पाठ करते होंगे, उनकी हिमायत करते होंगे, लेकिन ये हिमायत हम नहीं करते हैं। अगर बाबर अच्छा नहीं था तो नहीं था, तो उसको सम्मान देते हो क्या आप बिलाल? आप बताइए, दुनिया को छोड़ करके शैतान भी जाता है तो शैतान को सम्मान दोगे आप? ये उचित नहीं है। नहीं, शैतान को सम्मान नहीं देंगे। उस बाबर को सम्मान तो दे रहे हैं ना, घटिया किस्म के जुत्ते मारने वाली ना बन जाए। वो जो आपने रखा है ना जोकर, क्या होगा उसको तो ना मजमे में लेकर आया करें। आप लोग अपनी ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं? हो रही है तो बिलाल, कितने मंत्री पाकिस्तान में 47 में? बिलाल जी मेरा सिर्फ एक सवाल, बिलाल जी मेरा सिर्फ एक सवाल, फिर बाबर वाली बात पाकिस्तान से आई क्यों कि बाबर
यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, यहीं पर अयोध्या मंदिर बना दिया गया, उसके पहले का इतिहास क्यों नहीं हमने बोला 1000 गया? साल और आपको क्या हुक्मरानी की जरूरत है। थी बाबरी हमने मस्जिद का 1000 जिक्र करने साल की? हुक्मरानी, जरूरत ना क्या आपको थी? खाना और आता था, जहां तक ना बात है आपको कि पीना आता चाइना था, में जो ना आपको मुस्लिम है, अगर बैठना मुस्लिम आता था, मानते हैं ना तो बिल्डिंग आवाज क्यों बनानी नहीं आती थी, उठाते उस चीज ना के आपको लिए? फैमिली स्ट्रक्चर का पता कुरान था, शुभदा जी को मैरिज पढ़ने की इंस्टीट्यूशन जरूरत नहीं पता है, था, कुरान ना आपको हलाल पढ़ने की जरूरत है। ना आपकी इकोनॉमी देखिए इंसानियत किरण आई जी, है आपके अंदर क्या में। था। किरण हमने जी, आपको किरण जी, जीना सिखाया है। हमारे जो बिलाल पुरखाए जी, थे ना, मंगोलों बिलाल उधर जी, से तर्किया से और अफगानिस्तान से, उन्होंने एक सिविलाइजेशन दी है। उससे पहले तो बाबा ने अपनी किताब में लिखा है मतलब कि यहाँ के लोगों को ना खाना आता निकले है, ना ही पीना आता है, भारत से आप है, लोगों के पास तो वॉशरूम निकले नहीं ही थे। भारत से है आप बिलाल लोगों के जी। पास क्या था? और बिलाल क्या बोलते हैं, आप भारत को अपने ही आप को सिखाएंगे। सिविलाइजेशन कहते हैं। जो सिविलाइजेशन क्या उसने है? आप पे हम हमला जाएंगे किया, आप जाएंगे, लोगों डॉक्टर को तो शुभदा जी जंग इंटर लड़ना करें। नहीं आती। एक देखिए बॉलीवुड में 4 फिल्में बना किरण दी जी थी और आपने, ठीक है, बिलाल बिलाल जी सुन जंग लीजिए। कौम है। हिंदुइज्म आपने हिंदुइज्म कहा जो ना है कुरान पढ़ने की जरूरत एक है। धर्म हाँ। नहीं है, एक सिविलाइजेशन है। पहली चीज तो ये है, नहीं मतलब नहीं धर्म नहीं, से ये भी शेप बड़ा है। हिस्टोरिकल दूसरा फैक्ट, दूसरा पता मुझे नहीं कहां से इस्लाम आती है। पढ़ने सुनिए, मुझे दो तो इस्लाम स्कॉलरली पढ़ने आते में हैं, कोई इनके नाम के कोई साथ जो डॉक्टर कोई की डिग्री और अ, डॉक्टर फाड़ दो लफ्ज। नहीं, आप आपके सुनिए, सामने भी डॉक्टर की डिग्री लगा आप रखा है आपने। आप क्या फाड़ पानी दे भी पी उसको? लीजिए, उनको पता कहते पानी चाइना भी नहीं पी क्या मानते, लीजिए। बिलाल मुसलमान जी? नहीं मानते। देख, दसो, उनको पता ही कुछ आप नहीं है। इतना उत्तेजित ना हो। पता नहीं जी लेकिन बातें अगर करते आप हैं। मुझे कुरान पढ़ने के लिए बोलिएगा चीप तो बात मैं है, आपको कुरान बता दूं कि इनको मैं पता पढ़ नहीं कुरान। लूंगी, कोई यार उसमें देखो, कोई दिक्कत चलिए नहीं है। चलिए, बच्चों आपकी वाली प्रॉब्लम बात, सॉल्व हो गई। इतना कुरान पता पढ़नी है आप की है लोगों की वो। प्रॉब्लम क्या है? इतना सुनिए, झूठ नहीं बोल नहीं लो, नहीं इतना नहीं, झूठ बिलाल बोलो जी, के मुझे साथ लीगल बिलाल लगे। जी, झूठ बताइए, का लीगल प्रोपेगेंडा सिंपल आप फैक्चुअल। फैलाते हैं। अभी बिलाल सुन भी जी, लीजिए, सुन भी लीगली लीजिए। लीगली मुझे बता दीजिए, फैक्चुअली मुझे बता दीजिए, उइघुर पॉपुलेशन चाइना में कहाँ है और कितनी है? जो एथनिक क्लेंजिंग उइघुर पॉपुलेशन का चाइना में हो रहा है, कौन से प्रोविंसेस में हो रहा है, और फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसके हिसाब से क्या राय ली है, क्या डिप्लोमेटिक एफर्ट लिया है, उनको क्या ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट दिया है, उइघुर पॉपुलेशन का किस तरीके से प्रोटेक्शन की बात, राइट टू प्रोटेक्शन की इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया है। आप मुझे इसके फैक्चुअल डेफिनेशन दे बता दीजिए, दीजिए बिलाल आप मुझे एग्जांपल दे दीजिए। मैं बिल्कुल, मुझे मैं तो मानती हूं कि सारे के सारे धर्म सबसे बड़ा इंसानियत है, लेकिन इस्लाम ये में भी झूठ शायद है, इंसानियत धर्म नहीं। है। आप मुझे कश्मीर में एग्जाम दे जो कि दीजिए ना, इंसानियत धर्म है, आप मुझे अल्लाह को एग्जाम्पल मानो दे आप। दीजिए, आई लव आप मोहम्मद मेरे ही मैं कह सवालों सकता का इंडिया में जवाब जाके। दे दीजिए ना। मैं इंडिया में आप मेरे जाऊंगा, सवाल, बाबा जी को मैंने देखा था, वो कहता बोलो जी जय कृष्णा। वो बाबा कहता मैं क्यों बोलूं जय कृष्णा? नहीं, बाबा आप मुझे बस हुजूर जवाब दे अब्दारी वाला, दीजिए कि वो पता नहीं उइघुर छोटा सा बकरा मुस्लिम्स होता के कहता लिए बोलो जय चाइना कृष्णा। में जो आप एथनिक फैक्चुअल पे क्लेंजिंग हो बात रही है, करेंगे, मैं पाकिस्तान ने स्टैटिस्टिक्स क्या पे किया बात है? करूंगी, आप मैं मुझे नहीं, ह्यूमैनिटी ये पे बिलाल जी बता बात बताया करूंगी, दीजिए, उन्होंने। मैं जवाब कानून पे दीजिए बात उसका। करूंगी। ये लफ्जों का बिलाल आप जी, हेर मुझे फेर जवाब है, दीजिए उसका। ये सवाल लफ्जों का दीजिए। हेर जवाब फेर है। दीजिए। बागेश्वर जी और जवाब बाकी का दीजिए, नहीं चाइना में रहने जानना, वाले मुझे व्यक्ति आप दुनिया लोगों का। न्यूट्रल है, फैक्चुअल पूरा रीजन जवाब न्यूट्रल है। बताएं। दीजिए। आप कितनी आप लोगों जर्नलिस्ट का हैं, संख्या में डॉक्टर यूनाइटेड हैं, नेशन के प्रोटेक्शन के लिए चार्टर, आप लोगों की आप तरफ मुझे विजिट क्या जवाब हो रहा है? फैक्चुअल जवाब चलिए दिस बोलिए। इज दीजिए। जस्ट बुलशिट एंड नथिंग एल्स इंटरनेशनल एंड लॉ के नथिंग हिसाब एल्स। से ये पाकिस्तान सिर्फ बिलाल लफ्जों का जी, हेर राइट फेर टू है। लीगल हम प्रोटेक्शन नॉन मानता इंसानियत है पे ना, बिलीव करते हैं, ठीक है, और ह्यूमैनिटेरियन तुम लॉ लोग आप लोग मानता है इंसानियत ना। पे बिलीव करते हो। शर्म करें आप लोग। ठीक है। दुनिया ये की बिलाल, सर्वाधिक हाँ, नहीं, अच्छा आप लीजिए, लीगल अच्छा लीजिए, डेफिनेशन के अच्छा। हिसाब से बता नहीं दें। नहीं सुब्धा जी, वो उनके पास है नहीं फैक्ट्स, वो आपको दे नहीं पाएंगे, और हाँ, इसीलिए फैक्ट, उनकी ये ऐसी फैक्ट हालत नहीं हो है। गई है शुभदा कि जी को देखिए सुन ही यूनाइटेड नहीं नेशन रहे में हैं, जनरल सुन सेक्रेटरी ही पर नहीं बनवा रहे दें हैं, आप, ना जब आप सुन रहे दुनिया हैं, ना को जवाब भाषण दे रहे हैं, देंगी। ना देना चाहते हैं। मैं हम चाहूंगी इंसानियत आचार्य पे जी बिलीव इंटर करते करें हैं। और सबसे धर्म बड़ा के इंसानियत परिप्रेक्ष्य का में कातिल पूछे। इसराइल है, बिलाल नेतन्याहू जी है। से धर्म के उनके साथ तो परिप्रेक्ष्य आप में लोगों की पूछे। दोस्ती है, सुनिए सुनिए, उनके साथ तो धार्मिक आप तौर पे हथियार सुनिए। लेके पाकिस्तान पे हमला करते हो, फैक्ट्स तो है और नहीं फिर आपके आपको पास, शिकस्त होती है। धार्मिक तौर पे शर्म सुनिए। आनी चाहिए आचार्य तो जी, इसराइल को। दोस्तों, वो क्या हम इंसानियत पे बिलीव करते हैं? सबसे बड़ा जुल्म, तारीख का सबसे बड़ा जुल्म गजा में हुआ, और इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है। इनको शर्म नहीं आती बात करते? हम इंसानियत गाजा पे के बिलीव लिए करते हैं। हम 20,000 अपने झूठ मिलिट्री बोल बोल के ऑफिसर्स पूरे नहीं खत्म हो भेज गए रहे लोगों हैं के। इसराइल के साथ काम करने के लिए। पाकिस्तान की कोई भी ये हम आवाज को नहीं इंसानियत पे समझना बिलीव चाहिए। करते हैं। नहीं, गाजा डायलॉग के बाजी, ऊपर हम रंगबाजी, लोग नहीं मेकअप भेज रहे हैं स्किल में 20,000 जाकर मिलिट्री आगे से ऑफिसर्स। झूठ बोलते हैं आप आप लोग। सऊदी अरेबिया में 12,000 लोगों को वहां पे तैनात करके रखे हुए इंडिया हैं में गाजा भी, के नाम पे। इंडिया आप में क्या, इसराइल के इंडिया साथ में काम कर रहे मुसलमानों का हैं। जीना आपने हराम हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भी जय इसराइल श्री के कृष्ण, मेड वेपन्स एक को ताली यूज वाले को
किया है, रिफर्बिश्ड वेपन्स को यूज किया है। आप गाजा के नाम पे इस्लाम को मत बढ़ाया कीजिए, क्योंकि गाजा पैलेस्टीनियंस मुस्लिम होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं और वो जूस भी होते हैं। आप गाजा के नाम पे मत कीजिए लिप सर्विस। गाजा को सबसे बड़ा धोखा पाकिस्तान ने दिया है। गाजा को सबसे बड़ा धोखा पाकिस्तान ने दिया है। रखिए अपने बगल में, पानी पी लीजिए, गला सूख गया होगा,
गला माफ सूख गया करता होगा, खुदा पानी की पीजिए, कसम। पानी उसको आप गाजा पीजिए। भेज गला रहे सूख हैं। गया होगा, जवाब नहीं है इसलिए लाउड हाँ। होकर के बोला जाता है। देखिए हमारे दो मेहमान बैठे हुए हैं, आपकी बात सुन करके हंस रहे हैं बिलाल जी। मैं और हम चाहेंगे, इसलिए सुनिए आईना आचार्य जी की दिखाया बात है, धार्मिक आईना तौर पे दिखाया सुनिए, है। फिर मैं संदीप आप जी के लोगों पास को भी आईना जाऊंगी। अरे दिखाया है। सुनिए तो उनको सही पता लग सर, गया वो एक बीच में- बिलाल जी बीच में सुन बैठी तो हुई लीजिए। थी। आप ये लोग अपनी एक बात लाइन करें। कहेंगे, हम 10 लाइन ठोकेंगे आपके ऊपर में। हम चाहेंगे आचार्य जी धार्मिक तौर पे बताइए हम कितने आगे हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो इनको मानसिक इलाज की आवश्यकता है। ये शायद ऐसे समाज में जी रहे हैं जो कि दुनिया की सर्वाधिक असभ्य सभ्यता होगी, क्योंकि इन्हें यह नहीं अंदाजा है कि जिस समय पे इनका धर्म का उदय नहीं हुआ था, उस समय पे सनातन वैदिक हिंदू धर्म पूरे विश्व को जीने की राह सिखा रहा था। ये थे कहाँ? इनका तो उदय भी नहीं हुआ था, इनका तो जन्म भी नहीं हुआ था। इनके जितने भी उच्चतम जो पैगंबर है उन तक का अस्तित्व नहीं था। उस समय पे सनातन वैदिक हिंदू धर्म अपना काम निभा रहा था। रही बात, देखिएगा, ऐसे देश बनते चले जा रहे हैं। बिलाल जी बड़े गंभीरता से समझिए, मैं आपकी मानसिक स्थिति के ऊपर दया करते हुए एक चीज बोलना चाहूंगा। ऐसे विश्व के अंदर बड़े बड़े देश हो गए जहां पर से नो टू इस्लाम आप जैसे लोगों के कारण कहा जा रहा है, जबकि इस्लाम बुरा धर्म नहीं है, पर आपके जैसे उसका प्रचार करने वाले और पाकिस्तान के आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों के कारण पूरा विश्व आप लोगों के खिलाफ मानस बनाता चला जा रहा है। आप कभी हमारी संतान रहे हैं, भारत के हिस्सा रहे हैं, इसलिए हमें दया आती है। हम भी अपना मानना चाहते हैं आपको, पर आप एक कदम भी ये नहीं करना चाहते, क्योंकि आप तो निरंतर रूप से आतंकवादी जी। भेजने वाले रहे हो। आपका तो काम मैं नकली जी, गजवाए जी। रहा है। आप बिल्कुल शैतानों को आचार्य कब्र जी, से निकालो वक्त की के कमी है, बात मैं चाहूंगी करते हैं। संदीप जी भी एंटर करें और बिलाल जी की आवाज थोड़ी सी ऊंची कर दी जाए। बिलाल जी सुनिएगा, संदीप जी को एग्जाम्पल के साथ बता रहे, फैक्ट्स पे आइएगा। हल्ला करने से कुछ नहीं होता, वो गलत है, हल्ला करने से कुछ नहीं होता। संदीप मालूम जी, होते हैं। संदीप जी साहब, डॉक्टर साहब, बिलाल जी, ये आपके यहाँ एक सुनहरी मस्जिद है, उस पे सोना किसने लगवाया था, थोड़ा बताइएगा। आपके यहाँ आपने। सुनहरी मस्जिद है, सोना किसने लगवाया था, बताइए बिलाल जी। आप फिर थोड़ा तेज बोलिए, नाम लीजिए उसका जिसने सोने की चद्दर वहां आपने लगवाई लगवाया थी। था, आपने सोना लगवाया था, आप आए थे परसों सोना लगवाने उस पर। ये है जाहिलियत किरण जी, ये है जाहिलियत। महाराजा का इस तरह से अपमान कर रहे हैं। जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है, महाराजा रंजीत सिंह ने सुनहरी मस्जिद के लिए सोना दान दिया था, अमृतसर स्वर्ण मंदिर के लिए दान दिया था, काशी विश्वनाथ के लिए स्वर्ण दान दिया था। उनको ये उपदेश दे रहे हैं आपने लगवाया ये था। तारीख इस तरह की और शर्मनाक बातें करने वाले लोग जो है आ जाते हैं चैनल पे, अपने देश का इतिहास भूल जाते हैं। आप किस तरह की बातें करो, किस बात के डॉक्टर हो, किस यूनिवर्सिटी की पीएचडी की है भाई? मुझे आप लग रहा है कि पीएचडी डॉक्टर बिलाल जी को इतिहास भी पढ़ने की जरूरत है और ये भी इतिहास जानने की जरूरत है कि अल्पसंख्यकों पर क्या अत्याचार उन्होंने ढाए। और अभी तो बलूचिस्तान से लेकर के पीओके के लोग जो है अलग होने की बात करें, शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर बिलाल आपको इस बात पर हंस रहे हैं, लेकिन हम तो अगर इतिहास भूल जाए तो हमें पढ़ने की जरूरत होती है। आप भी पढ़ जाइएगा यहाँ पर, तो कई चीजें जो है आपको समझ में आ जाएंगी कि आखिरकार पाकिस्तान कर क्या रहा है और आगे आने वाले दिनों में भारत उसका हश्र क्या करेगा। हमारे अंदरूनी मामलों में बोलिएगा मत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, बातचीत यहाँ पर करने के लिए।